अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो आज जिस प्रोडक्ट का मैं रिव्यू देने के लिए मौजूद हूँ वो है एसएसी का रोज़मेरी ऑयल। और ये बालों और चेहरे के लिए दोनों के लिए बेहतरीन है। मैं आपको इसकी पहले पैकेजिंग दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी जो बेनिफिट्स हैं और इसका यूज़ है वो बताऊँगी। चलें बगैर आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं इसकी पैकेजिंग की तरफ। तो इसकी पैकेजिंग जी ऐसे है, एक प्लास्टिक के इस तरह के बॉक्स में आती है। और अंदर से जी इसके अंदर इन्होंने, खैर एक मिनट, ये ग्लास का बॉटल है जिसमें रोज़मेरी ऑयल है और ये 30 ml की बॉटल है। और साथ इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है जिसमें इसके मतलब रोज़मेरी के मतलब जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है कि रोज़मेरी क्या है और किधर कैसा प्लांट है, कहाँ से इसको कलेक्ट किया जाता है, इसका जो पौधा है वो किस तरह का होता है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ उन्होंने इंग्लिश में राइट की है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ इसके ये राइट किया है कि ये बेस्ट क्वालिटी जो है हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है कि इसको स्टोर कैसे करना है। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, कीप अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट से हमने दूर रखना है इसको और इसको किसी ठंडी जगह पे रखना है। इसीलिए उन्होंने ये डार्कर शेड में, यानी कि जो बॉटल है, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो, ख़राब ना हो। कोई भी ऑयल जो है उसकी एक टाइम लिमिट होती है जब तक वो ठीक रहता है, और डार्क कलर के ग्लास में जल्दी ख़राब नहीं होता। इसके अलावा ये इन्होंने बार कोड दिया हुआ है जिधर से आप चेक कर सकते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं, कोई फेक तो नहीं सेल कर रहा है इस ब्रांड के। और इसके अलावा ये इन्होंने एक्सपायरी डेट दी हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अक्सर ऑयल्स पे एक्सपायरी डेट नहीं होती, क्योंकि हमने फेस पे अप्लाई करना है, हेयर में, उनकी रूट्स में अप्लाई करना है बालों की, तो ये ना हो कि ये हमारी स्किन को डैमेज कर दे अगर ये एक्सपायर हो, क्योंकि कोई भी एक्सपायरी चीज़ आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं हो सकती ना। तो जी जल्दी से चलते हैं अब इसके जो हैं बेनिफिट्स की तरफ, और मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या क्या फ़ायदे देता है। सबसे पहले ये आपके जो है पिंपल्स और एक्ने स्कार्स के लिए बेहद मुफीद है। ये आपके फेस पर पिंपल होने से रोकता है। इसमें ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आपके फेस पे पिंपल्स और किसी भी किस्म की एलर्जी होने से रोकते हैं। इसके अलावा ये एक्ज़मा और चेहरे पर जो रैशेज़ हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये सीबम को कंट्रोल करने के लिए नहायत मुफीद है। मैं आपको रोज़मेरी से, ऑरेंज ऑयल से और ग्लिसरीन से एक बहुत ही इजी सा होममेड सीरम, वाइटनिंग सीरम बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और उस हर किस्म की स्किन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो अभी तो मैं आपको रोज़मेरी के बेनिफिट्स बता दूं कि ये आपके बालों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जिनको बाल गिरने की बहुत ज़्यादा मसाइल हैं वो इसको अपनी रूट्स में डायरेक्ट अप्लाई करें, उससे इनके बालों की जो हेयर फॉल है उसका मसला बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसको ऑलिव ऑयल के अंदर मिक्स करके भी बालों में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आप फेस पे जब इसको मसाज करें, इसके 2 से 3 ड्रॉप्स अपने हाथ पे अप्लाई कर लें, हाथों को रब करें और पूरे फेस पे बहुत ही आराम से नरमी के साथ पूरे फेस पे आपने मसाज करनी है। सख्ती से नहीं करनी, कि सख्ती से मसाज करने से आपकी स्किन जो है ढीली पड़ सकती है, लटक सकती है और सैगिंग का मसला हो सकता है। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी ऑयल या कोई भी, जब आप फेस पे ऑयलिंग करने लगे तो आपने एक तो फेस पे बहुत नरमी नरमी के साथ पेश आना है फेस के साथ, और आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा मसाज ऊपर वाली साइड की तरफ करें, यानी कि इस डायरेक्शन में। ये आपका फेस है तो आपने इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मसाज करनी है, ठीक है जी, ना कि आपने नीचे वाली तरफ ऐसे निचली साइड की तरफ ऐसे करनी है। डायरेक्शन आपने हमेशा ऊपर वाली साइड वाली ही रखनी है। इसके अलावा आपने एक चीज़ का और ख्याल करना है, सिर्फ इस ऑयल की नहीं, किसी भी ऑयल से मसाज करने के वक्त अपनी डायरेक्शन का ख्याल रखना है। हमेशा ऊपर की तरफ आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने आपसे एक और बात करनी थी कि रोज़मेरी ऑयल जो है वो जिनकी फेस ऑयली है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपके सीबम को कंट्रोल करता है, ज़्यादा फेस पे जो ऑयलनेस हो जाती है उसको होने से रोकता है। पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लड़कियां जिनकी स्किन ऑयली है वो रोज़मेरी ऑयल को अपनी स्किन पर इस ऑयल से मसाज कर लें, ऑलिव ऑयल के अलावा, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा थिक होता है, उससे आपको मे बी पर्जिंग हो जाए, लेकिन इससे पर्जिंग का ख़तरा नहीं होता क्योंकि ये इसमें ऐसी एंटीबायोटिक्स पाई जाती हैं जो आपके फेस पर पिंपल होने से रोकती हैं।
तो इसको मैंने कैसे यानी यूज़ किया, मैं इसको 2-3 और ऑयल्स में मिक्स करके यूज़ करती हूँ। मैं अकेला नहीं यूज़ करती, मेरी स्किन ड्राई है। मैंने आपको जो सीरम बताया है मैं उसमें इसको ऐड करके वो सीरम के थ्रू इसे यूज़ करती हूँ। डायरेक्ट मैं इसे यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरा फेस ड्राई है और इस वजह से मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा वो है खुश्की हो जाती है और मैं 2-3 सी जो है ऑयल्स मिक्स करके फेस पे उससे मसाज कर लेती हूँ। तो वो सीरम मैं आपको जल्द ही बनाना सिखाऊंगी और तब तक के लिए आप मेरी इस वीडियो से गुजारा कीजिए और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस ऑयल के, आप इनको अपनी जो है डेली स्किन केयर रूटीन में शामिल कीजिए अपने फेस का मसाज करने से, क्योंकि आप जब फेस का मसाज करेंगे तो आपकी फेस में जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज़ होगी और ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने की वजह से आपकी स्किन हेल्दी और फ्रेश और रिंकल्स भी नहीं होंगे और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो या मैं भूल गई हूँ तो माज़रत, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। अब आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई होती है कि आपको वीडियो पसंद आई है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपके किसी काम चीज़ आ भी रही है कि नहीं। इसके अलावा कमेंट्स में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में और काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यह आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो जी, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।